यही क्लियर किया था कि सर अगर क्रेडिट कार्ड होता पे मैं मना नहीं कर रही, आप अपना कार्ड ले आओ। आप प्रिंसिपल पे दे दोगे 10%? कार्ड पे? हाँ जी। क्रेडिट कार्ड पे हो जाएगा पर पर्सनल लोन में नहीं होगा सर। तो मैं 3-4 कार्ड दे दूं मैडम, करवा दोगे आप 10 मिनट? कार्ड के लिए मेरा कार्ड का है ही नहीं ना सर, मैं कार्ड का कैसे फिर मैडम आप नमस्कार दोस्तों, बीजी लोन हेल्प में आप सभी का स्वागत है। हेलो। हेलो, विजय गिरी बात कर रहे हैं? हाँ जी। विजय गिरी जी, गुड आफ्टरनून। मैं HDFC बैंक के बिहाफ से लक्ष्मी बात कर रही हूँ रिकॉर्डिंग लाइन। सर कैसे हैं? बढ़िया है मैडम, बताइए। विजय गिरी जी, एक पर्सनल लोन अकाउंट पेंडिंग चल रहा है सर काफी समय से, इसको कैसे क्लोज करना है सर? मैडम अभी पिछले मंथ में बहुत गाली गलौज किया गया आपकी तरफ से। पिछले मंथ में गाली गलौज? जी, बहुत गाली दिया है। लेडीज थी, एक जेंट्स था, उन्होंने बहुत गाली दिया, 2-3 लोगों ने मिलकर मुझे। अच्छा सर, ऐसा तो कुछ अपडेट है नहीं मेरे पास में कि गाली वगैरह, मतलब ये नौबत क्यों आई सर? ऐसा मतलब क्या हुआ कि गाली गलौज? अरे मैडम मैं पेमेंट नहीं कर रहा हूँ, वो नौबत और क्या होगी? पेमेंट नहीं कर रहा हूँ तो गाली गलौज करवा दोगे आप लोग? सर हमने तो ऐसा कुछ, मेरी तो कोई बात ही नहीं हुई है। मैं तो आपसे ये पूछना ही है मैंने कि सर कैसे करना है, क्या करना है, क्योंकि मैडम आपका कहना सही है, आपका कहना सही है, आपने नहीं किया, लेकिन आपकी जो पिछली एजेंसी रही होगी या फिर पिछले, मान लो कि मैंने लगभग 15-16 महीने से पेमेंट नहीं किया है। अच्छा, उस पीरियड में क्या रहा ये ना करने का सर? मैडम पेमेंट नहीं किया, मेरी जॉब चली गई थी, मेरी मेडिकल स्थिति हो गई थी, मैं बेड पे था, मैं पेमेंट नहीं कर पाया किसी कारण बस। ठीक है जी। आपने फिर इसका मतलब बैंक से रिक्वेस्ट नहीं की कि आप इसको सेटल वेटल करके क्लोज कर दो? मैं रिक्वेस्ट किया था मैडम, लेकिन मेरे पास जो आप फंड बता रहे हो वो फंड अरेंज नहीं हो पा रहा है मेरे पास। क्या क्या अमाउंट आपको बताया था सेटलमेंट का? मैडम मुझे बताया था, बहुत पहले तो मुझे 1,20,000 तक बताया गया था, फिर बाद में मुझे 1.5 लाख बताया गया। ठीक है जी। लेकिन वो मेरे पास, मान लो कि मैं अरेंज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं कैसे आपका, फिर गालियां दे रहे हो आप लोग, तो मैं क्या करूँ बताओ? सारी मैं, इतना बड़ा HDFC है, अब सब में नहीं बता सकती कि किस पर्सन ने आपसे बात की और क्यों गाली वाली चीजें है। गाली वाली का तो कोई मतलब नहीं बनता। आपका भी राइट बनता है कि सर आपने अगर लोन लिया है तो आप टाइम से पे करो। अगर आपके पास में कंडीशन सही नहीं है तो बैंक उसके लिए ऑप्शन देता है सेटलमेंट का। अदरवाइज सोचो, बैंक अगर 5 लाख रुपए देगा और सर फिर वो आप रिटर्न नहीं करोगे तो बैंक माइनस में क्यों चलेगा? आप सोचो ना। नहीं, बात आपका सही है कहना मैडम, लेकिन देखिए हालात खराब हो जाते हैं इंसान के। चीजों को बिल्कुल 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 सर, हालात देखो सर, हालात की वजह से ही बैंक सेटलमेंट करता, अदरवाइज बैंक अगर पूरा पैसा देगा क्यों करेगा? सही बात है, तो पूरा ही लेगा। लेकिन अगर हालात सही नहीं है तभी तो बैंक सेटलमेंट आपको ऑफर कर रहा है ना कि आप सेटल करके क्लोज करा दो। अब आप उसमें भी अपनी कंडीशन रख दोगे कि नहीं मुझे 80,000 में दे दो, लाख रुपए में दे दो, तो वो चीज पॉसिबल नहीं होती। आप भी समझो, बैंक के भी कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं। बैंक पहले ही ऑलरेडी माइनस में जा रहा है, पैसा लेके आपने रिटर्न नहीं कर पाए आपकी सिचुएशन की वजह से। अब बैंक अगर आपको सेटलमेंट देगा तो बैंक अपनी भी तो कंडीशन रखेगा ना सर, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत। जी, आप पूरा हक है बैंक को रखने का, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ। इन सब चीजों से सफर कर रहे हो आप, आपको कोई गाली दे रहा है, आपको कोई बदतमीजी कर रहा है, आपको कोई कॉल आ रहा है सर, इन सब चीजों को सफर करने से अच्छा है कि आप इसको क्लोज करके खत्म करो सर। कहीं से अरेंजमेंट अपना बनाओ और हम भी देख लेंगे कि क्या हो सकता है। आप इसको खत्म कर दो सर, मैं देख लेती हूँ कि इसको मिनिमम किस अमाउंट में क्लोज करवा दूँ। मैडम 1,20,000 बताया था लास्ट मंथ में, मेरे पास फंड अरेंज नहीं हो पा रहा था। मैंने बोला था उनको कि मेरे पास 70,000 रुपए तक मेरे पास मार्च में आ सकते हैं, LIC एक मेरा ब्रेक होने वाला है। मैंने उनको बताया तो उन्होंने फिर गाली गलौज करने लग गए, 2-3 लोगों ने मिलकर गाली गलौज किया, मेरे रिश्तेदारों को कॉल किया। देखो सर, मेरी ना ऐसी कोई इंटेंशन नहीं है सर, मैं बहुत नीट एंड क्लीन बात कर रही हूँ आपसे। मेरा ऐसा कुछ भी पर्पस नहीं है। मेरा यही है कि अगर आपका लोन पेंडिंग चल रहा है सर, तो कंडीशन आप अपनी अप्लाई मत करो सर। सेटलमेंट बैंक दे रहा है, आप सेटलमेंट लो। आपके पास अगर फंड नहीं है तो हम उसमें ये कर सकते हैं, चलो ठीक है, आपको मैं ये भी नहीं बोलूंगी सर कि नहीं मैं 1,20 में खत्म करवा दे रही, 1,30 में। मैं आपको एक फाइनल अमाउंट बताऊंगी सर कि 1,70,000 में अकाउंट क्लोज होगा। 1 लाख मैडम, 1,20 तो लास्ट मंथ में बताया तो मैं कर ही नहीं पाया मैडम, अभी 1,70 बता रही हैं। सर अगर आप 1,20 में नहीं कर पाए हैं, आप 1,20 जो उन्होंने बताया ना, बहुत अच्छा अमाउंट बताया था। 1,70,000 जो मैं बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप इसको 1 टाइम में पे कर दो, मैं बोल रही हूँ आप इसको 2-3 पार्ट में पे कर दो सर। मैडम जॉब नहीं है मेरे पास, मैं 2-3 पार्ट का सोच ही नहीं सकता। आप अगर बोलोगे, जो भी बोलोगे, मैं अगर एक बार में मेरे से होगा तभी मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे पता मैं अरेंज कर पाऊंगा, उतना अमाउंट आपको बता दूंगा मैं।
उससे विजय ज्यादा जी, आप बोलोगे तो नहीं कर पाऊंगा विजय मैडम। जी, आप मुझे अपना बता दो सर, आप मुझे बता दो। आप अगर बोलो सोचो सर कि एक 20 में एक 25 में आपको दे दे लेटर सर, तो अभी तो पॉसिबिलिटीज ऐसी कुछ है नहीं, लेकिन आप मुझे अपना बता दो सर कि आप क्या मैक्स टू मैक्स कर सकते हो सर। मैडम देखिए, मैं आपको घुमाने का प्रयास नहीं करूंगा, साफ साफ बता जी रहा हूँ आपको कि जी। मेरी लगभग 70,000 रुपए की पॉलिसी मेरी ब्रेक हो रही है इस मंथ में 15 तारीख के आसपास, ठीक है, 15-16 अच्छा तारीख ठीक है, को, ठीक है, ठीक है। अगर ठीक उसमें है। आप 2-4 हजार बोलेंगी तो मैं इधर उधर से कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा मैडम। 70,000 70,000 ब्रेक हो रहा है, 2-4-5 हजार रुपये मैं और जुगाड़ कर सकता हूँ, सर। मैं इससे आपको ज्यादा एक नहीं चीज कर बताती पाऊंगा हूँ, एक मैडम। चीज बताती हूँ सर, विजय जी जी थोड़े से मेरी बात को समझना। बैंक ना जी आपने बैंक आपको दो प्रोडक्ट देता है, एक देता है पर्सनल लोन देता है, एक देता है क्रेडिट कार्ड देता है, ठीक है सर। जी जी जी। क्रेडिट कार्ड में आप आज आई थिंक आपके पास होगा भी, है सर किसी बैंक का बिल्कुल कार्ड? बिल्कुल है मैडम, क्रेडिट कार्ड आपके बैंक का भी है, मैंने 1 रुपए यूज नहीं किया। अगर मेरा इंटेंशन होता ना चलो तो दो लाख आपने साठ अच्छी हजार की बात है। लिमिट थी आपके बैंक की, 2,60,000 रुपए की लिमिट थी। मैंने 1 रुपए यूज नहीं किया उसका। अगर मेरी इंटेंशन होती ना मैडम, तो आप जो बोल रहे हो 1,70, मैं वो 2,60 यूज करके मैं आपको 1,70 उसमें पेमेंट कर देता मैं। सर देखो विजय जी, मैं ना आपको लॉजिक बताती हूँ, थोड़ा समझना। बैंक हम्म। दो प्रोडक्ट देता है, एक लोन देता है, एक कार्ड देता है। कार्ड में क्या होता है, बैंक ना सारे कस्टमरों पे अननेसेसरी के चार्जेस लगते हैं, लेट पेमेंट चार्जेस, ये चार्जेस वो चार्जेस, आपने ये नहीं दिया वो नहीं दिया, उसमें बैंक क्या करता है सर, कम से कम अमाउंट में क्लोज कर देता है। लेकिन जो लोन होता है सर, लोन का मीन्स यही होता है कि आपका मूल बकाया बकाया ही मूल अमाउंट आपका 4,20,000 रुपए। अब अगर 4,20,000 में से आप बैंक को 70, 75, 80,000 रुपए दिखाओगे सर, तो कैसे हो जाएगा? आप बैंक जो एक कस्टमर जो लाइव नहीं होता ना सर, एक्सपायर हो गए थे, बैंक उसमें भी लेटर नहीं देता सर। कुछ ऐसी चीजें करो कि आपका अकाउंट क्लोज हो जाए और बैंक भी आपको लेटर दे दे। तो मैं एक बीच का अमाउंट ही आपको बताऊंगी सर, अगर हो जाता है आप मुझे बताना, नहीं हो जाता है सर तो कोई मेरी जोर जबरदस्ती नहीं है। आपको 1,25 उन्होंने बताया होगा, मैं लास्ट टू लास्ट सर इसको 1,47 तक कर सकती हूँ। मैडम इतना एक देखिए, मैं रुपए आप सर, आधा इसमें अमाउंट बता 1 रही रुपए हैं की आप। गुंजाइश नहीं है। मैडम आप आधा बता रही हैं, मैं आपको 70-75 बोल रहा हूँ, आप 1,45-47 बोल रही सर हैं। 70-75 में आज के अगर आप इस अकाउंट को ना भी क्लोज करो सर, ऐसे ही रहने दो, मैं कह रही हूँ मत दो आप बैंक को पैसा। आज के 10 साल बाद भी करने जाओगे सर तो भी नहीं होगा। आप खुद देखो सर, 4 लाख रुपए में से आप बैंक को कितना % पैसा दे रहे हो। बैंक भी अगर करता है सेटलमेंट तो बैंक क्यों लॉस में जाएगा, और लॉस में जाएगा तो पूरा तो चला नहीं जाएगा सर, बिल्कुल ही माइनस नहीं कर देगा। आप खुद देखो ना, 50% बैंक आपसे ले नहीं रहा है, आपको 70% आपको ऑफ कर रहा है सर, 70% की छूट करके 35% में आपको लेटर दे रहा है। आप अमाउंट कैलकुलेट कर लेना सर, 1,47,000 रुपए कितना अमाउंट, कितना % बन रहा है आपका मैं 4,20,000 का? मैं कर पा रहा हूँ मैडम। मेरा आपके पास जो प्रिंसिपल बची है वो 3,82 है, ठीक है। सर 4,19,000 रुपए का है, वो चार आउटस्टैंडिंग लाख है, उन्नीस हजार दो नहीं आउटस्टैंडिंग है, सर, आउटस्टैंडिंग नहीं है सर, प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग है आउटस्टैंडिंग है। मैडम, सर अगर आप आउटस्टैंडिंग मुझे है मैडम। बोलेंगे ना सर, अगर आप मुझे बोलेंगे तो मैं आपकी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दूंगी इसकी। मैडम मेरे आप पास उसमें स्टेटमेंट है, बैंक का स्टेटमेंट मैं डाउनलोड किया है, ठीक है। उसमें मेरे को दिख रहा है साफ साफ 3,82 मेरा प्रिंसिपल है और 4,19 के करीब मेरा आउटस्टैंडिंग है। 3,82, चलो मैं जी आपका लॉजिक लगा लेती हूँ, 3,82,000 का जी आपका जी प्रिंसिपल है, ठीक है। जी। तो मैं आपको 20% बोल तो रहा हूँ मैडम कि ले लो, बंद सर क्लोज बीस करवा दो मैडम। परसेंट का 20% का ऑफर कहीं भी नहीं आता। आपको मैं वही बोल रही हूँ, जो कस्टमर एक्सपायर हो जाते हैं बैंक उनसे भी 30% लेता है। आप मतलब मैडम 20% का बोल रहे हो, तो 20% का अगर होता, आप ये सोचो सर, आप थोड़ा ये दिमाग लगाओ, अगर मेरे को लेना होता मैं आपसे 10% में ही ले लेती, मेरी जेब में तो जाएगा नहीं। ये समझ रहे हो, बिल्कुल सही मेरे सही है मेरे मैडम। पॉकेट में नहीं जाएगा। मैं बैंक के लिए काम कर रही हूँ, बैंक मुझे सैलरी दे रहा है, आपके लिए मैं काम नहीं कर रही। लेकिन अगर हो रहा होता तो मैं आपको मना नहीं करती सर कि नहीं सर हमें नहीं चाहिए। आपका 10,000 में होता सर, मैं 10,000 में क्लोज करवाने को तैयार थी विजय जी। जी लेकिन जो जी। चीजें नहीं है, मैं आपको रॉन्ग कमिटमेंट कर दूं, आज मैं आपको लेटर दे दूं 70-75 हजार रुपए का, आपसे ले लूं, अकाउंट आपका क्लोज ना हो सर, वो चीजें सही है? आप बताएं सर। नहीं मैडम, मैं आपको पेमेंट भी तो नहीं करूंगा ना, आप लेटर दोगे बिना वेरीफाई करे, मैं थोड़ा पेमेंट कर दूंगा मैडम आपका। आप सारी चीजें वेरीफाई करेंगे, बैंक से आपने लोन लिया, आपने पूरा पैसा यूज कर लिया, दिक्कत परेशानी आपके साथ, सारी चीजें आपके साथ, बैंक उसमें सफर कर रहा है और जी बैंक जी। आपको उसमें सेटलमेंट भी दे रहा है। तो मतलब बैंक से बेवकूफ तो फिर कोई नहीं हुआ सर, यही वाली बात हो जाती है ना सर नहीं विजय जी। मैडम, मैंने ये नहीं बोला मैडम आपको कि आप बेवकूफ बन जाओ। मैंने आप अपनी प्रॉब्लम बताई आपको
मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको प्रॉब्लम जब करवाऊंगा होती है नहीं। ना, जब कस्टमर की एक प्रॉब्लम बैंक भी समझने के लिए बैठा है, और मैं मना नहीं कर रही हूँ कि मैं नहीं समझ रही, मैं आपकी प्रॉब्लम समझ रही हूँ। बैंक सोल्यूशन ही तो देता है, लेकिन आप उसको ये बोलोगे कि नहीं भाई 4 लाख में से आप मेरे से 4,000 रुपये 70,000 रुपये ले लो, तो फिर कहाँ से ले लेगा सर? थोड़ा सा तो इतना एडजस्टमेंट अगर आपने किया है कि 70,000 का किया है, सर और करो। 1:47 में आप मेरे से लेटर ले लो, 2 टाइम में पे कर देना सर, किसी से अरेंज करके। नहीं मैडम, देखिए लास्ट मंथ विजय की जी फिर बात है। आपको करना ही नहीं होगा सर, वही वाली बात है, इंटेंशन ही फिर चीजें ही ऐसी हैं ऐसी सर। ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, मेरे पास पैसा आ जाएगा तो मैं आपको 147 का आपको 2 लाख भी दे दूंगा, मेरे पास पेमेंट आ जाएगा तो मैं इनफैक्ट मैंने 4 क्लोज भी कराए हैं आपके कई सारे लोन, आप पीछे रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। तो विजय जी जब आप बैंक के इतने अच्छे कस्टमर हैं, बैंक से आपने इतनी अच्छी गुडविल बनाई है, आपको पता है सर आज की डेट में सबसे ज्यादा सिविल मायने रखता है। जिसके पास सिविल नहीं है ना, लोग उस सिविल के लिए ये सोचते हैं कि मेरे को चल 10-5 हजार रुपए मेरे एक्स्ट्रा भी लग जा रहे हैं, लग जाए पर मेरा सिविल ओके रहे। सर आप 10 लोन पे कर दो और एक पेंडिंग रखना, वो एक की वजह से आपके 10 लोन खराब हो जाएंगे सर, 10 जगह आपका सिविल मैडम जाता है। देखिए मैडम, सिविल तो खराब हो गया, आपको सही बताऊं, मेरा 20 लाख का डिफॉल्ट था, ठीक है। मैंने 2 लोन जी। क्लोज करा दिए हैं, सेटलमेंट करा दिए हैं, एक तो IDFC का और दूसरा SBI का। अब सर देखो, आप एक जगह फोरक्लोज कर रहे हो, एक जगह आप बोल रहे हो कि मुझे सेटलमेंट भी करना है, उसमें भी इतने लो परसेंटेज में, और वो फोर हम लोग को क्लोज दे नहीं रहा है, फोर तो क्लोज हम लोग नहीं को हो कराया नहीं पा मैडम, रहा है। आपने सुना नहीं सही से। मैंने बोला सेटलमेंट कराया 2 लोन मैंने। ठीक है। मैंने HDFC को ये चीज बताया था, उन्होंने, मैंने बोला था कि भाई मेरे SBI ये क्रेडिट कार्ड, मेरा SBI का लोन क्लोज हो रहा है, अगर आप इतने दे सकते हो। मेरा उस टाइम भी एक LIC ब्रेक हुआ था जनवरी के महीने में, तो मैंने बैंक को बताया था आपके यहाँ से कि भाई मेरे पास 65,000 रुपए का अमाउंट आया है, 10-15 हजार में जुगाड़ कर पा रहा हूँ, 80,000 तक मैं जुगाड़ कर पा रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो उस टाइम पे आप लोगों ने बोला कि 1:22 से 1:25 तक आप लोग बोले कि इतना तक हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं आ पाएंगे हम। तो फिर मैंने लास्ट में बोला कि पैसा आया है मेरे पास, किसी को तो क्लोज करना ही है, तो मैंने SBI का 80,000 में 7,25,000 उसका आउटस्टैंडिंग था, मैंने 80,000 में उसे क्लोज कर दिया जी। सर आपने IDFC ले लो चाहे कोई भी बैंक ले लो, मैं किसी बैंक को गलत नहीं बोल रही, लेकिन मेरा कहने का कंसर्न समझना है, HDFC एक ऐसा बैंक है सर जो कि वो जो अप्रूवल आप बता रहे हैं ना उसमें कभी देता नहीं है। आप कोई अकेले कस्टमर नहीं है कि ये सिर्फ आपके लिए है, बैंक में सभी कस्टमरों के लिए है, सबकी अपनी कंपनियों के अपने टर्म्स एंड कंडीशन अलग होते हैं। आप खुद समझदार हैं सर, अगर आप लोन लेने जाते हैं तो सबके ब्याज दर अलग होते हैं ना। हाँ जी, तो आपने मैडम सेम तो नहीं आपके यहाँ होते। से ही मुझे 1:25 का ऑफर दिया गया था, तो मैं उस समय मेरे पास फंड नहीं हो पाया, तो मैंने यही बोला कि देखिए कि मेरे पास इतना फंड है, अगर आप नहीं करते मैं किसी और बैंक, क्योंकि मेरे पास 6-7 मल्टीपल डेप्ट है मेरे पास, ठीक है। तो मैंने उनको साफ साफ बताया कि मेरे 6-7 लोन है, मैं किसी न किसी का क्लोज तो करूंगा जी, मेरे पास पैसा अगर आ रहा है तो मैं क्लोज करिए मेरे को, कोई बैंक मेरा सगा नहीं है, सबसे मैंने लिया, सबको मेरे को देना है, ठीक है। तो मैंने SBI ये क्लोज कर दिया जनवरी के महीने में, और आपका मैंने बोला कि भाई मार्च में मैंने टाइम दिया कि मार्च में मेरे पास फिर एक LIC ब्रेक होगी मेरी, उस टाइम पे मेरे पास कुछ पैसा आएगा, अगर आप लोग कर सकते हो तो कर देना, अगर आप नहीं करते हो तो मैडम फिर मेरे पास अभी 3-4 और बचे हुए हैं। विजय जी आई थिंक ना, मैं सिस्टम पे जो आप मेरे को कन्वर्सेशन बता रहे हैं वो मैं चेक भी कर पा रही हूँ कि आपने जी यही बोला था कि मैं मार्च में इसको क्लोज करूंगा, हाँ ठीक है। बिल्कुल, मैं पर उसे बता आपने रहा हूँ वहाँ पे आपको। ऐसी कोई कंडीशन नहीं अप्लाई की थी कि मैं इस अमाउंट में करूंगा या इसमें होगा। अब आप मुझे ये बोल रहे हैं कि आपकी कोई पॉलिसी मेच्योर हो रही है, आप उसमें से कर देंगे 70,000 रुपए। अब हाँ बैंक जी ये हाँ बोल जी। रहा है सर कि बैंक की कंडीशन ये है, बैंक ने जो, जब आप सोचो सर, अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ कि जो कस्टमर एक्सपायर हो गए हैं, जब उन पे अगर आप बैंक नहीं लेटर दे रहा तो आपको किस कंडीशन पे दे देगा सर? मैडम आप 10% का लेटर कैसे देते हो? सर किसको दिया है 10% का लेटर? मेरे पास मेरे दोस्त का ही लेटर है मैडम, किस चीज का है? 10-11%। HDFC पर्सनल लोन का है? मैडम क्रेडिट कार्ड का है, वो प्रिंसिपल सर पे मैं हुआ है बोल रही वो। हूँ सर, कार्ड आप मेरे से ले लो, मैंने आपको दोनों प्रोडक्ट बता दिया, आपने शायद सुना नहीं। जब स्टार्टिंग में बात हो रही थी तो मैंने आपको यही क्लियर किया था कि सर अगर क्रेडिट कार्ड होता तो क्रेडिट कार्ड में अननेसेसरी चार्जेस लगे होते हैं, तो बैंक उसको 10% मैडम 20% मैडम देता है। प्रिंसिपल पे दिया है, आप समझिए बात को मेरी, सर प्रिंसिपल पे दिया है। कार्ड पे मैं मना नहीं कर रही, आप अपना कार्ड ले आओ, आप मेरे से करवा प्रिंसिपल पे लो। दे दोगे? आप प्रिंसिपल पे दे दोगे 10%? कार्ड पे? हाँ जी। हाँ क्रेडिट कार्ड पे हो जाएगा सर। आप 10% में दे क्रेडिट दोगे मैडम? क्रेडिट कार्ड पे हो जाएगा, पर पर्सनल लोन में नहीं होगा सर। आपको पर्सनल मैं लोन में लास्ट आपको मैं 3-4 कार्ड दे दूं मैडम, करवा दोगे आप 10% पे?
सर 10% में मैंने कार्ड के लिए, मेरा कार्ड का है ही नहीं ना सर, मैं कार्ड का कैसे आपको ये करूंगी, मैं फिर तो मैडम आप प्रोडक्ट की बात करूंगी ना। तो फिर आप वही बोल रहे हो कि जब बैंक दे रहा है ना, मेरे कहने का मतलब बैंक दिया है ना सर जी। लेकिन पर्सनल लोन में नहीं दे रहा है। पर्सनल लोन में जो मैंने आपको अमाउंट बताया है 35%, आप कैलकुलेशन लगा लो सर। ये भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है, नॉट फॉर श्योर कि इसमें बैंक आपको लेटर देगा ही देगा। ये हम अप्रूवल डालते हैं, सब्जेक्ट टू अप्रूवल होता है। अगर आ गया सर, इन केस आपके लिए बहुत अच्छी बात है, नहीं आता है सर तो मैं भी आपको कोई कमिट नहीं कर रही कि मैं लेटर दे ही दूंगी आपको 147 में। इसके लिए भी मुझे सब्जेक्ट टू अप्रूवल, और ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ सर बिकॉज जो ये मंथ होता है ये फाइनेंशियली क्लोजिंग मंथ होता है, ईयर का क्लोजिंग हो रहा होता है, तो बैंक कुछ अप्रूवल्स निकालता है जिसमें कि ये कुछ एक दो अप्रूवल चले जाती हैं। वैसे बैंक 50% से कम का सेटलमेंट नहीं करता है पर्सनल लोन में। मैडम 30% मुझे लास्ट जब मैं डिफॉल्ट हुआ था ना, 3 एनपीए होने के बाद से मेरे को 32% आने लग गए थे आपके। सर मैं आपको विजय जी 32% आ रहा था, बहुत अच्छी बात है, मैं मना नहीं कर रही। आज की डेट में 35% से कम का लेटर नहीं है सर, ये भी सब्जेक्ट टू अप्रूवल है। मैं आपको फिर बोल रही हूँ सर कि ये सिर्फ इसलिए बोल रही हूँ कि आपसे मेरी कन्वर्सेशन हुई, आप बैंक के लिए बहुत अच्छे कस्टमर है, आपने बहुत अच्छे से बात की, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि मैं ट्राई करूंगी, नॉट श्योर। मैं आपको अभी बोल नहीं रही कि नहीं मैं दे ही दूंगी, मैं सिर्फ आपको इसमें देख सकती हूँ सर, ट्राई कर सकती हूँ। अगर मैडम आप इतना मुझे बोलेंगे कि हाँ अरेंज मैं कर लेता हूँ, मैं करूँगा पेमेंट, तो मैं सिर्फ ट्राई कर सकती हूँ सर इसमें। मैडम देखिए, आना नहीं आना वो दूसरी बात है आप सर। आप जब जो चीजें अमाउंट बता चीजें रही हो है रही ना होती है ना विजय जी, ऐसा भी जी होता है। मैं आपको एक चीज और भी बताती हूँ सर। अभी जी लास्ट मंथ क्या हुआ था, हमारे पास कुछ एक अकाउंट थे, कुछ ऐसे भी अकाउंट थे सर जिनमें जो अप्रूवल बहुत लोअर परसेंटेज पे गए थे। हम्म, आपके पास जब बात हुई होगी, उनके पास में उस टाइम आ रहा होगा, उन्होंने आपको बोल दिया कि ठीक है हम इसमें दे देंगे, 125 में दे देंगे या 130 में, जो जो भी आपका अमाउंट रहा हो। लेकिन हम्म। आज की डेट में सर 35% भी नॉट श्योर है सर। और मैं आपको कोई फेक कमिटमेंट नहीं कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ रिकॉर्डिंग लाइन पे बात कर रही हूँ, नीट एंड क्लीन बात कर रही हूँ कि इसमें इससे कम का अप्रूवल नहीं बन रहा है सर। अब मैडम क्या बताऊँ आपको, इतना फंड मैं अरेंज नहीं कर पाऊंगा तो मैं कैसे आपको बता दूँ। विजय जी देखो, कंडीशन इतनी आप मुझे बोलोगे, इतना किसी को मतलब मजबूर नहीं करना चाहिए कि अगर जी सामने वाला आपकी बातों को समझ रहा है तो कुछ कॉर्पोरेट आपको भी करना चाहिए। फ्यूचर बहुत बड़ा है, जिंदगी बहुत बड़ी है सर। ऐसा ना हो कि कभी घूम फिर के आपको जरूरत एचडीएफसी से ही पड़े और आप चीजें खराब करके बैठ जाओ सर, वहाँ पे ना हो। मैडम, ऐसा भी होता है आपको समटाइम चीजें। आपको एक चीज मैंने पहले ही बताया, अभी फिर बता रहा हूँ कि अगर खराब करना रहता ना मैडम, तो आपका 2,60,000 की लिमिट का क्रेडिट कार्ड था मेरे को, आप चेक कर पाएंगे शायद। मैंने एक यूज रुपये करते यूज सर, नहीं किया उसका। आपने लिया था, आप यूज करते सर, यूज करने के लिए ही लिया था आपको, अगर ये तो मेरा शायद नहीं पता। सुनिए सुनिए, मेरा पर्सनल लोन डिफॉल्ट हो गया तो मैंने यूज 1 रुपया नहीं किया। अगर मैं चाहता ना तो आपका 3,82,000 रुपये था, हाँ बिल्कुल सर, आप मैं आपकी बात 2,60,000 रुपये में आपको देता, अब तीसरे महीने में उसको खत्म कर दे 50%। करते कि नहीं करता बताओ। नहीं सर, मैंने कब मना किया कि आप नहीं करते। आप बैंक के अच्छे कस्टमर हैं, गुडविल आपने बैंक से इतनी अच्छी बनाई हुई है। अगर मैं आपके साथ में इतने टाइम से बात कर रही हूँ या मैं आपको चीजें समझा रही हूँ सर, सबको हम भी नहीं बोलते सर, मैं भी कस्टमर देख के ही बात करती हूँ। लेकिन जी मुझे आपकी तरफ से ऐसा कोई रिस्पांस नहीं अभी तक लगा कि नहीं आपको करना नहीं है, आपकी इंटेंशन नहीं है। आपकी इंटेंशन है पे करने की, आप पे करना भी चाहते हैं, लेकिन सर थोड़ा सा हमारी भी समझो। मैं भी बैंक के लिए काम कर रही हूँ और बैंक मुझे जो ऑथराइज करेगा मैं उसी में आपको कर सकती हूँ सर। मैं जी आपको जी टाइम बिल्कुल दिलवा सकती बिल्कुल। हूँ, लेकिन आप मुझे ये बोलो कि नहीं मैं आपसे कोई फेक कमिटमेंट करके चीजें क्लोज करूँ सर, नॉट पॉसिबल। नहीं मैडम, देखिए मैडम, इतना पैसा मेरे पास नहीं हो पा रहा अभी। अब आप बोलेंगे जबरदस्ती कहीं से कर लो, तो मैं चोरी डकैती तो नहीं कर सकता ना मैडम। विजय आप जी बताओ। मैंने बोला ही नहीं आपको कि मैं आप बता रहा हूँ चोरी आपको, डकैती करो। मैं बता रहा हूँ, आप अपनी नहीं, सिचुएशन आप बता वो रहा हूँ मत आपको। करो सर। देखो फिर भी सर कहीं ना कहीं तो अंडरस्टैंड करो सर, इतना तो जो आप मुझे बोल रहे हो ना सर उसमें नहीं हो पाएगा। 1,47 तक का सर अरेंजमेंट करो आप, अभी समय है, आज 1 तारीख ही हुई है विजय जी। 70-75 हजार रुपए आपके हाथ में है सर, थोड़ा बहुत ले लो आप मार्केट से, आप धीरे धीरे करके उनको पे कर देना, कम से कम आपके बैंक में देखिए जो मैडम, सरदर्दी वो तो खत्म हो जाएगी। एक चीज और बता रहा हूँ आपको कि मेरे पास जो पेमेंट आ रहा है, अगर मैं जी आपका नहीं करूंगा तो मैं किसी और बैंक का करूंगा, ये भी मैं सर आपको बता आप दे रहा कर हूँ। दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है विजय जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। आपकी चीज है, आपका पैसा है, आपका सिविल है, आपका ही सारी चीजें हैं। जी आप उसको जी। बनाओ या बिगाड़ो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर अगर नहीं करेंगे। मेरी जो काम था मैं वो आपको सिर्फ
समझा सकती थी, बता सकती थी, वो मैंने आपको बताया सर कि मैं कोशिश कर सकती हूँ। आज की डेट में जो आपका चल रहा है वो 147 में ही हो पाएगा, उससे कम का अमाउंट नहीं बन रहा है। आप अरेंज कर लेते हो सर, बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाते हैं सर तो वो आपकी चीजें हैं, आपको कैसे करना है। देखिए मैडम, उतना आप सही से बताऊं, उतना मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं बहुत ज्यादा कर पाऊंगा तो 80,000 तक कर पाऊंगा मैडम, इससे ज्यादा नहीं कर पाऊंगा। सर क्योंकि 80,000 में 70,000 आ कभी रहा नहीं है, हो पाएगा। मैं 5-10 हजार रुपये और आपके बोल रहे हो तो आप इकट्ठा कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं नहीं कर पाऊंगा मैडम। विजय अभी जी एक काम इस करो मंथ में सर, नहीं कर पाऊंगा मैं। एक चीज करो सर ना, जी आपकी ना मेरी बात, मैं अब इसमें सर, अब आप मुझसे चाहे मैं आपसे हाथ जोड़ लेती हूँ सर, इसके आगे तो मैं भी नहीं नहीं जाऊंगी मैडम, ना। आप क्यों हाथ जोड़ेंगे? आप देखिए नौकरी नहीं कर रही हैं आप भी किसी के लिए, सर, ठीक है जी। मैं बता रही हूँ सर, अगर आप देख लो, अगर आप कर सकते हो सर तो आप अरेंज कर लेना। 1,28,000 रुपये आप अरेंज कर लेना सर। अगर हो जाता है तो मुझे बता देना सर। सेम नंबर है मेरा, लक्ष्मी नाम है मेरा, आप मुझे कॉल कर लेना सर। मैं ट्राई करूंगी सर, बाकी मुझे नहीं लगता कि सर होगा, फिर भी अगर आप मुझे बोलोगे तो मैं एक बार ट्राई कर लूंगी। 1,28,000 लास्ट। मैडम जी इतना नहीं हो पाएगा, देखिए इतना नहीं हो पाएगा मैडम, मैं अभी बता दे रहा हूँ मजबूर मत आपको। करिए विजय जी, आपको क्लोज करना है, हमें भी क्लोज मैडम करवाना है क्लोज सर। करना अगर है, मैं मैंने मना नहीं किया आपको मैडम, मैंने क्लोज करना ही है। देखिए आपका 5 लोग और हैं, वो सबका क्लोज करना है मुझे 2-3 महीने के अंदर में, ठीक है जी। विजय जी सर देखो, मेरी जो जितनी पॉसिबिलिटी थी ना, मतलब मैं बहुत लोअर पे ही आ गई हूँ। अब आप मुझे इससे अगर कम का बोलेंगे सर तो मैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मैं इससे कम का नहीं कर पाऊंगी सर, समझो। अदरवाइज मैं आपको नहीं बोलती, लेकिन आप इससे कम का अमाउंट नहीं बन पाएगा सर। कर लो कोशिश, ट्राई कर लो सर, अगर हो जाएगा तो आपकी चीजों, आपके सर से बोझ खत्म हो जाएगा सर। ये जी हमेशा वो रोज तो रोज है ही। चिक चिक बाजी, चिक चिक फोन, 10 फोन आप उठा रहे हो, 10 चीजें खराब हो रही हैं। जब आपने इतना दे दिया सर, इसको भी खत्म कर दो क्लोज करके। क्यों इसको वो रख तो मुझे रखा करें करना ही है मैडम। देखिए सर, देख आज लो नहीं करूंगा तो कल करूंगा, करना तो है ही मुझे, विजय जी। ठीक है। अब मैं आपको इससे ज्यादा क्या बोलूं सर, मैंने आपको ना मतलब अपनी पूरी, जो मेरे से हो सकता था ना, मैंने एक लास्ट टू लास्ट चीजें खत्म कर दी हैं सर। मैंने बिल्कुल फाइनली कर दिया है सर। देखिए मैडम बात कीजिएगा, थोड़ा और नीचे आए तो बताइए। सर मैं इससे कम का, विजय जी मैं आप एक बात बताओ सर, कोई भी एम्प्लॉय आपको ऐसे बोलेगा, मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि मेरी रिक्वेस्ट है, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूँ सर कि इससे कम का अप्रूवल नहीं बन पाएगा सर। ये भी मुझे लेना पड़ेगा, मैं इसके लिए भी कंफर्म नहीं बोल रही सर। फिर भी मैंने आपकी इतनी चीजें देख के इतना किया ना, अब थोड़ा बहुत तो आप भी कर सकते हो ना सर। देखिए मैडम एक बार और ट्राई कीजिए, मैं भी देखता हूँ, मैं विजय ये नहीं, जी मना नहीं कर रहा हूँ आपको। अगर हम्म देखिए हो जाएगा तो मैं आपको मना नहीं कर रहा हूँ, सुनो सर, करवा देखो दूंगा। सुनो विजय जी, आपको 1,28 मैंने बोला है, मैंने कंफर्म नहीं किया, आप अरेंज कर लोगे ना सर। इसमें भी मैं देखूंगी कि अगर 500,000 रुपए की कहीं गुंजाइश बन रही होगी ना, बहुत बड़ा नहीं, 500 की अगर कहीं गुंजाइश बन रही होगी सर, तो मैं वो भी करवा दूंगी आपको। 500,000 की गुंजाइश से काम नहीं चलेगा मैडम, इतना बड़ा अमाउंट नहीं आ पाएगा ना मैडम। सर देखो 80,000 में कभी नहीं आएगा सर, आप आप मुझे बोल लाख रही हैं, रुपए देखिए बोलोगे तो भी नहीं आप आएगा। मुझे 60,000 रुपये अरेंज करने के लिए बोल रही हैं, 70,000 मेरे पास सर मान लीजिए आ रहा है, सर आप विजय 60 जी बोल रही हैं अरेंज सुनो करने सर, के लिए। सुनो सर, देख लो एक बात बताऊं सर, अगर चीजें हो रही होती है ना तो मेरे को पता है जिस कंडीशन में आप हो, उस कंडीशन में आपके लिए थोड़ी दिक्कत वाली चीजें हैं, आप नहीं कर पा रहे हो। लेकिन सर जब अगर इतना हाथ पैर मार रहे हो ना, थोड़ा सा मार के सर खत्म कर दो सर, मेरी मानो सर इस चीज को, मैडम मैं खत्म मार कर रहा हूँ, दो मैं चाह रहा हूँ कि खुद मेरा बोझ उतरे, ठीक है जी। जीवन भर सर आप सुखी जीवन अपना जियो, ना टेंशन में आप रहो, ना सामने वाला रहे, आप भी अपनी चीजें कर पाओ सर। आपके भी दिमाग में टेंशन खत्म हो जाए कि मुझे देना है, किसी का कर्जा देना है, समझ रहे हो। 10, जी 20, जी 30,000 रुपए के लिए मत सोचो सर। अगर 4-5 लाख रुपए में आपका इतना पैसा बच रहा है सर, कम नहीं है। और मेरे पास अगर गुंजाइश होती ना, मैं सही सच बता रही हूँ सर, मैं आपको और भी कम करवा देती, पर मेरे मतलब इतनी अथॉरिटीज मुझे भी नहीं है सर कि मैं इसे और कम ले जा पाऊँ। आपको 1 बजे देखिए भी बोला था, मैडम, मैं 1,28 बोल रही हूँ। आप कर लो सर, आपके पास टाइम है, आप में से 2-4 दिन लेके मुझे बता दो सर, तो मैं इसमें कोशिश करती हूँ कि 1,28 तक में लेटर आ जाए। 1,500 रुपए की बड़ी बात नहीं है, मैं उसकी कोई कसम नहीं खा रही कि नहीं मैं कम नहीं करवाऊंगी, वो मैं देख लूंगी कि अगर और कम हो जाता है। पर आप सोचो कि मैं लाख रुपए 1,20 में हो जाए, 1,22 में, सर पॉसिबिलिटीज नहीं है। 1,28 से 1,26 करवा सकती हूँ सर, इतना लेकिन मैडम आप बोल देखिए रहे नहीं हो, हो पाएगा मैडम। चलो विजय जी फिर तो कोई बात नहीं सर, इतना समय आपको मैंने भी दिया और आपने मुझे भी दिया, जी जी। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पर इससे नहीं कम का मैं अमाउंट झूठ सर मैं नहीं झूठ कर बोलूं आपसे, फिर ना कर पाऊं, फिर आपको झूठा बोलूं,
तो अच्छा नहीं नहीं लगता सर, मैडम। आप नहीं झूठ क्यों बोलेंगे सर? मैं भी आपको झूठ बोलूं और मेरे साइड भी जी चीजें ना हो जी तो जी। गलत होगा ना। तो मैं कोई गलत कमिटमेंट नहीं करूंगी ना, मेरे को कोई गाली गलौज का शौक है कि मैं आपको उल्टा सीधा बोलूं, देखिए मैडम गलत चीजें देखिए बोलूं। मैडम जी, गाली गलौज आप करेंगी तो मेरे रेफरेंस पे कॉल करेंगी तो आप तो कर लेंगी, लेकिन मैं भी तो कहीं ना कहीं आरबीआई को कंप्लेंट डालूंगा ना मैडम, डालता ही हूँ। तो मेरे पास प्रूफ्स रहेंगे ना, आप मेरे पर लीगल नहीं कर पाएंगे, दिक्कत ये है। आप गाली दे दे मुझे, मेरे पास सारे प्रूफ्स इकट्ठे हो जाएंगे, रिकॉर्डिंग होती है सबके पास, आपको पता है एंड्रॉइड फोन सर है ना। अगर हम इस चीज के लिए आते हैं ना विजय जी, आपको मैं गाली या ऐसी कोई बात होती है तो बैंक, अगर आप अपने प्रूफ इकट्ठे कर रहे हैं तो बैंक के पास भी कुछ प्रूफ होते होंगे जी आपके लिए, जी बैंक के भी बिल्कुल कुछ बिल्कुल। गाइडलाइंस होती है, बैंक के भी जी कुछ रूल जी रेगुलेशन होते हैं। बैंक अगर आउट ऑफ सेटलमेंट कर रहा है तो बैंक अपना लॉस में भी जा रहा है, बैंक आपकी कंडीशन पे भी करे, बैंक आपको बाहर से सेटल भी कर रहा है, तो कहीं ना गाली कहीं तो नहीं बैंक आपके दिलवाना साथ चाहिए मैडम, कॉपरेट देखिए कर रहा गाली है। नहीं दिलवाना चाहिए, गाली जो नहीं देते हैं। सर, मैंने तो गाली की बात ही नहीं लाई, मैं तो आपसे सेटलमेंट की तो बात कर रही थी आप कि आपको इतना फिर इतना क्लोज करना है, ये मैडम मैं अमाउंट है। आपको कहाँ कह रहा हूँ, आपको थोड़े कह रहा हूँ मैडम। विजय जी, अब आपको मैंने सारी चीजें क्लियर की हैं सर, करना ना करना आपके हैंड में है सर। मेरे से जो हो सकता था मैंने आपकी अपनी पूरी कोशिश बताई आपको कि मैं ये कर सकती हूँ। आप कर लोगे बहुत अच्छी बात है सर, नहीं कर पाएंगे तो उसमें कोई जोर जबरदस्ती कब नहीं है। कब तक रहेगा ये फाइल, इस महीने तक रहेगा सर मैडम। मेरे पास ये अकाउंट आपका 10 तारीख तक, मैं अगर लेटर इसमें प्रोसेस कर दूंगी तो मेरे पास अकाउंट रहेगा। इस मंथ तक आप पेमेंट कर सकते हैं बिफोर 30 ओके। मार्च से पहले पहले आप कभी भी पेमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मुझे भी 2 दिन चाहिए अकाउंट क्लोज करने के लिए। जी जी। तो मैं ये नहीं बोल रही अमाउंट बड़ा है, अरेंज करना है आपको, पूरे महीने का मैं समय दे रही हूँ आपको, आप अरेंज कर लो। बिफोर 30 आप कभी भी पेमेंट कर देना सर, मैं उसके लिए आपको कोई कॉल कुछ ऐसा नहीं आएगा, चीजें आपकी क्लोज हो जाएंगी। एनओसी मैं आपको दिलवाऊंगी, लेटर मैं आपको दिलवाऊंगी, सारी चीजें सर वो मेरी जिम्मेदारी है। जी जी। आप मुझे जब भी फाइनल कर दोगे विजय जी, मेरा सेम नंबर है, आप मुझे 10 to 6 कभी भी कॉल करोगे, मेरे से बात हो जाएगी सर। और आप मेरे को जब बोलोगे तब मैं इसमें कोशिश कर लूंगी सर, मैं आपके लिए हाजिर हूँ, मैं मना नहीं कर रही, जो मेरे से होगा। ये तो लैंडलाइन नंबर है मैडम। सर ये लैंडलाइन नंबर है, ऑफिस का नंबर है, इस पर कॉल बैक हो जाता है, आप जब भी कॉल करेंगे कॉल बैक हो जाएगा। क्या नाम बताया मैडम 10 to आपने? 6 लक्ष्मी नाम है, आप सेव कर लो इस नंबर को मेरे नाम से। ठीक है मैडम, ठीक है, कोई ना, मैं ठीक देखिए है। मैडम, मैं आपको हाँ कमिटमेंट तो नहीं करूंगा, मैं कोशिश करूंगा, ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है, मैं आपके वेट करूंगी सर आपका कॉल का। मुझे हाँ जैसा भी होगा आप मेरे को 1-2 दिन में फाइनल करना सर। बट सर मेरे से रिक्वेस्ट है सर, अमाउंट कम मत करवाना प्लीज, क्योंकि इससे कम का अमाउंट बनेगा नहीं सर। तो देखिए मैडम, उतना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर एक के आसपास भी जाता हूँ मैं, अगर हो सर जाता है तो नहीं मैं हो आपको पाएगा बताऊंगा। सर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी होती ना, मैं विजय जी आपको बोलने की जरूरत ही नहीं देती सर। आपका अगर 50,000 में भी खत्म हो रहा होता ना सर, मैं 50,000 में भी खत्म कर देती, मेरे अकाउंट में जाना ही नहीं था, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बैंक के लिए काम कर रही हूँ सर, बैंक मुझे सैलरी दे रहा है, मुझे आपसे कुछ नहीं है। लेकिन सर मजबूरी है हमारी भी कि हम इससे कम का कर नहीं सकते हैं, जो मैंने आपको बताया है। जी जी ये भी मजबूरी है। और चीजें सर मैं आपको इसलिए इतना, देखो मैंने भी आधा घंटा अपना पूरा दे ही दिया, अगर मैं और जी 2-4 बिल्कुल। कस्टमर से बात करती ना सर, मेरा भी समझ जा ही रहा है। लेकिन मैं सही आपको बात है। इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि आपको देना है सर, और आप हैं उस लायक, आप कर सकते हैं, आपने किया है इतनी, जब आप इतने बैंकों का कर सकते हैं सर तो एचडीएफसी क्या ही क्यों ही रखेंगे। जब नहीं आपने मैडम, कार्ड ही यूज करना है किया सर, मैडम। तो आपकी इंटेंशन ऐसी है नहीं ना, आपकी सोच इतनी खराब नहीं है कि नहीं नहीं मुझे डिफॉल्ट करना। आप डिफॉल्टर नहीं है, डिफॉल्टर कस्टमर होता तो मैं भी उससे बात नहीं कर रही होती, मैं भी अपना समय क्यों देती उसको। लेकिन अगर हम्म, मैं आपका समय दे रही हूँ तो मेरे को लग रही है कि आपकी नीयत है और आप अच्छे इंसान हैं, आप ऐसे हैं कि आगे आपको बैंक को ऐसे कस्टमर की जरूरत है और आपको भी बैंक की जरूरत पड़ेगी। मैडम 17 साल हो गए आपका अकाउंट यूज करते हुए, ऐसा कुछ करना सर होता तो मैं देखो सर पहले फिर नहीं कर जाता। सर, सर फिर विजय जी जब ऐसी चीजें हैं सर, तो मतलब मैं तो आपको इस चीज का बड़ा वो मानती हूँ, गर्व करती हूँ कि नहीं आप इतने अच्छे होकर चीजें कर रहे हो। सर करा दो, कोई बात नहीं है सर, देखो कहीं ज्यादा कहीं कम थोड़ा बहुत होता है ऊपर नीचे, हमेशा हर जगह अपनी बात नहीं रखनी चाहिए, सामने वाले की भी बात माननी चाहिए। आप करा दो सर, चीजें आपको मैं नीट एंड क्लीन करके दिलवा दूंगी, आपका अकाउंट बिल्कुल ठीक रहेगा सर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी भी तरीके की। कोई ना मैडम, ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ, देखिए कमिटमेंट नहीं करूँगा, कोशिश करता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है विजय जी, ओके सर। जी मैडम, थैंक यू। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।